हे जी फल लाने की चाहना करके जासे यो सुत तेरा और बनखंड की हवा खावन ने जी कर राज मेरा फल लाने की चाहना करके जासे यो सुत तेरा बनखंड की हवा खावन में जी कर राज मेरा जी फल लाने की चाहना करके न्यू कहने लगी कि माँ जी पिताजी आपकी आज्ञा बगैर मैं अपने पति के साथ बनखंड में नहीं जा सकती, क्योंकि आप घर के बुजुर्ग हो, आपकी आज्ञा लेना जरूरी है। पहली बात के अंदर क्या बताया? थारी आज्ञा बिना थारी आज्ञा बिना काम कोई दिन रहन नहीं कर सकती, और पति जुदाई पल भर भी मैं सहन नहीं कर सकती। थारी आज्ञा बिना ऊपर ने मैं नैन नहीं कर सकती, और बिना पति के एक घड़ी में चैन नहीं कर सकती। हो पहलम कहीं नाटिए मत ना, पहलम कहीं नाटिए मत ना, नत हो जाकर पे धनेरा बनखंड की हवा खावन में जी कर राज मेरा जी फल लाने की चाहना करके। तलक कदे इसका कमाल करे आना, और चामे भर के टहल करी कदे मंदा हाल करे आना। ओटन पहन खान पीन का बिल्कुल ख्याल करे आना, और एक साल आ इन्हें हो लिए कोई सवाल करे आना। हो चामे भर के लालन दे मेरा बियाबान में फेरा, बनखंड की हवा खावन में जी कर राज मेरा फल लाने की चाहना करके। जाना चाहती हूँ और आपकी आज्ञा जरूरी है। तीसरी बात में क्या बताने लगी? हवन करण ने लकड़ी लानी, थारे लिए फल पात लाता, और काम कोई होता हो तो वो रोक लिया भी जाता। इसे मानस ने ना रोकना चाहिए, अपना प्रण निभाता, और हाथ जोड़ के अर्ज करूं तुम्हें दुख सुख के हो जाता। हो
सबके मन की जाना करता घर का बड़ा बड़ेरा। खन की हवा धावन में जीकर राज मेरा फल लाने की चाहना करके। ये बात है उस्ताद जी। और मेहरबानों, जब सावित्री के सास ससुर इतनी बात सुनते हैं, सावित्री को आज्ञा दे देते हैं सत्यवान के साथ जाने की, और किस प्रकार से क्या बताए चौथी बात है। और राजा बोला बहू आज तू इतनी क्यों नरमाई, और आज तलक तने कुछ ना मांगया जिस दिन से तू आई। लक्ष्मी चंद्र कथा प्रेम में भर के आज सुनाई, और आज्ञा दे दी बहू तने तू कर ले मन की चाही। चाल पड़ी छू चरण ससुर के करके दूर अंधेरा। खन की हवा धावन में जीकर राज मेरा फल लाने की चाहना करके